करीब 5 दशक से सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय के लोग जनजातीय दर्जे की मांग कर रहे थे, जिसे केंद्र की भाजपा सरकार ने पूरा किया है। और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सिरमौर में जनसभा कर कहा कि हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा मिलने से किसी का अधिकार मारा नहीं जाएगा और अनुसूचित जाति के लोगों को उनके अधिकार पहले की तरह मिलते रहेंगे। ये बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान सुरेश भारद्वाज ने कही। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अमित शाह ने आज सिरमौर में 3 नारे दिए और भाजपा के इलेक्शन गीत को भी लॉन्च किया है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने गरीब के हित में काम किया है। देश में 11 करोड़ शौचालय मोदी सरकार के समय में बने हैं और हिमाचल ओडीएफ में आता है। मोदी के राज में देश भ्रष्टाचार मुक्त बन गया है। बिचौलियों को खत्म करके सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में भेजा जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण भाजपा सरकार ने कर दिया है, जबकि कांग्रेस कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, और वही लोग जनेऊ पहनने का काम कर रहे हैं। 1967 से लगातार हाटी समुदाय जो है वो संघर्ष कर रहा था। कभी इनकी जो है वो कांग्रेस की सरकारों ने नहीं सुनी। हालांकि मुख्यमंत्री सिरमौर से भी रहे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और वर्तमान काल में जो लौह पुरुष कहलाए जाते हैं ऐसे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस मांग को पूरा किया, जनजातीय दर्जा दिया और आज उसी हाटी समुदाय के आमंत्रण पर सिरमौर में आकर के उन्होंने इस बात की सार्वजनिक घोषणा की, जो मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस निर्णय से हाटी को जनजातीय दर्जा मिलेगा और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं इस पर इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, वो अनुसूचित जाति के ही रहेंगे, उसी के अंतर्गत उनको सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। 12 नवंबर को चुनाव होना है। कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है जब घोषणा होती है। तो इस अवसर पर अमित शाह जी ने एक गीत भी लॉन्च किया है जो चुनाव अभियान के लिए, और 3 नारे भी दिए। सामाजिक सरोकार से संबंध रखने वाली विशेष रूप से जैसे पेंशन योजना है, वो पेंशन योजना हर 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसे कोई दूसरी पेंशन नहीं मिलती है उसे जो है वो पेंशन जो है वो प्रदान की जाती है 1700 रुपए में। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें जो है वो गरीब कल्याण की दृष्टि से, सामाजिक सरोकार की दृष्टि से जो है वो केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने काम ना किया हो। दोनों सरकारों द्वारा जो है वो काम किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं सेंटर से, उसमें सिर्फ 15 पैसे जो है वो लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो टोटल उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि हो या कोई अन्य भी सरकारी योजना हो, उसका पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है। बीच बिचौलिए जो है सब समाप्त कर दिए। और आज भारतवर्ष में सरकार संस्कृति और परंपराओं के सम्मान के आधार पर काम करती है। कांग्रेस की सरकारों में कभी हमारी प्राचीन संस्कृति या सभ्यता अथवा परंपराओं का सम्मान नहीं किया गया। उस वक्त तो ये कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे।
लेकिन जब राम मंदिर बनना शुरू हो गया है, शिलान्यास हो गया है और 2024 से पूर्व जो है वो बन जाएगा, आज जो है वो इनके मुंह बंद हैं। अब ये जनेऊ पहनने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। धनीराम शांडिल जी को अपनी स्थिति मालूम है, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए उनका अनुभव जो है, और उस अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए स्थिति में नहीं है तो किसी न किसी के ऊपर एडवांस आरोप लगा रखें। तो जहां वो जीत जाते हैं वो आए ईवीएम बहुत अच्छी है, जहां पर नहीं जीतते हैं वहां पर ईवीएम अच्छे नहीं है। और इस बार तो जल्दी हो रहा है चुनाव काउंटिंग। पिछली बार तो काउंटिंग 19 तारीख को हुई थी, इस बार तो 8 तारीख को हो जाएगी। इसका अर्थ है कि उनको हिमाचल प्रदेश के सिक्योरिटी फोर्सेस पर, हिमाचल प्रदेश के प्रशासन पर, हिमाचल प्रदेश के जो है वो कर्मचारियों पर भी विश्वास नहीं रहा है।